जय हिंद। दिल्ली संगम विहार की रहने वाली साबिया सैफी, जो कि सिविल डिफेंस ऑफ दिल्ली में जॉब करती थी, जिनका पोस्टिंग डीएम ऑफिस में था। हर रोज वो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच अपने ऑफिस से घर वापस आ जाती थी। वो अपने घर वालों के साथ रहती थी। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ 26 अगस्त की, जब वो अपने ऑफिस के लिए जाती तो है लेकिन घर वापस नहीं आ पाती। घर वाले साबिया बहन का इंतज़ार 8 बजे तक करते हैं। जब वो अपने घर वापस नहीं आती तो घर वाले परेशान होकर उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। कड़ी मशक्क़त से खोजने के बाद घर वाले साबिया बहन को मृत हालात में पाते हैं, जिनकी हालात को घर वालों से देखी नहीं जाती है। जी हाँ, मैं खुद भी उनकी हालात को अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी के समक्ष एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, जो कि उनके घर वालों द्वारा बनाई गई है। पहले इस वीडियो को आप देखिए, मैं बात करूँगा इस वीडियो के बाद आपसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मोनिस सैफी, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं राबिया का बड़ा भाई हूँ। और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ। उसके साथ बहुत आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया। सब कुछ मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं इस टाइम मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हमें कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हम, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करें। आप आए, ये लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप हमारी सुनवाई करें। हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद में आए। 26 तारीख की रात से वो गायब थी। डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के, किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम कल 1 तारीख को हम जंतर मंतर पहुंचेंगे बस। ये मुझे नहीं पता, बस साथ जाएंगे। आप लोग मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप पूरे देश के सामने हम करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जो बोलना है बोल दो। आप बेटी के लिए जो बोल सकते हो बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए। उसको इस दरिंदे को फांसी चाहिए। जिस तरीके 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। इस तरीके से पूरे बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों में चाकू फूंका गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मेरी छोटी बहन थी। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर मैंने काफ़ी कुछ नोटिस किया, जिसके बाद मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम उसी देश के निवासी हैं जिस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था? अगर हाँ, तो यहां के लोगों की सोच अलग अलग क्यों? वो एक मुसलमान की बेटी थी, लेकिन हम तो हिंदू हैं, हम क्यों मदद करें? वो एक हिंदू की बेटी थी, लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों मदद करें? ये जात धर्म सब बकवास है मेरे लिए। ये जात धर्म से पहले हम ये क्यों नहीं देखते कि हम एक हिंदुस्तानी हैं? हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि वो एक हिंदू मुसलमान की बेटी से पहले एक हिंदुस्तान की बेटी थी? मैंने सोचा था आगे की पढ़ाई के लिए वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे इस घटना की खबर मिली, मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन आग तो तब लगी दिल में जब 2 तारीख को सुबह खबर मिलती है एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। और इधर साबिया बहन के परिवार वाले हाथ जोड़कर लोगों से विनती करते हैं मदद की, उम्मीदें लगाए बैठते हैं आपसे, और आप क्या करते हैं? #रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, #वी लव यू सिद्धार्थ, #वी मिस यू सिद्धार्थ। मनाइए मातम। और इधर क्या होता है? बड़े बड़े लोगों से विनतियां की जाती है, सभी अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। बड़े बड़े मीडियाज वाले, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स,
सभी पीछे हट जाते हैं। एक्चुअली आई थिंक ना द फैक्ट इज दैट people here only appreciate the rich persons. General peoples are not appreciated here. यहां लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की कदर करते हैं, सामान्य लोगों की नहीं। आप मनाइए मातम, अभिनेता के मरने का मातम मनाइए, चुप रहिए बिल्कुल। मैं लिख कर देता हूं, अगर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो उनके जगह हजारों एक्टर्स खड़े हो सकते हैं। दुख मुझे भी है, मगर उनकी तरह हजारों एक्टर्स खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह साबिया बहन की हत्या की गई है ना, उस हालात को देखकर, उसे सुनकर शायद ही कोई लड़की इस लाइन में आगे बढ़ने की हिम्मत रखेगी। मगर आप चुप रहिए, आपको क्या लेना देना? ना तो वो आपके परिवार की थी, ना ही आपका उनसे कोई ब्लड रिलेशन है। आप बस चुप रहिए। आप तब भी चुप रहिएगा जब आपके घर में आपके बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, तब भी चुप रहिएगा। ग्रैंड मास्टर सिफू जी ने कहा था, जो सच बोलता है उसको गुस्सा बहुत आता है। कई लोगों ने मुझसे कहा है, तुम चिल्लाते बहुत हो, गुस्सा बहुत करते हो। आप चुप रहिए, मैं गुस्सा करूंगा और आवाज भी उठाऊंगा। आप चुप रहिएगा, मैं बोलूंगा भी। जय हिंद।